हेलो हेलो माई सेल्फ भाई। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी एडमिशन चल रहे हैं बीए बीएससी एंड बीकॉम उस पर इस तरफ हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि नए शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों को एडमिशन लेने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कैसे क्या करना है। तो आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहली बात इसमें चर्चा करेंगे अपन नई शिक्षा नीति की विशेषता कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना कि इसके तहत स्नातक पाठ्यक्रमों का जो संरचना है वो किस टाइप से बनाया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे अकादमिक संरचना, क्योंकि इस बार से नई शिक्षा नीति के तहत अब से स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो चुका है, जो चारों वर्ष अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है। तो उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम का चयन कैसे करें, क्योंकि छात्र छात्राओं को ज्यादातर दिक्कत स्नातक स्तर में अभी जो लागू हुआ है उसमें पाठ्यक्रम का चयन कैसे करें, किस टाइप से करें, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषयों का चयन, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा अंतिम तक के इस वीडियो में। आपको पूरी जानकारी इन पांचों टॉपिक पर मिलने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। तो इसकी विशेषता क्या क्या है इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश, इस बार से जितने भी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। और सबसे पहली बात, गवर्नमेंट की शासन की मंशा है कि शोध प्रविधि को बढ़ावा देना, इसलिए इसके तहत आपके वैकल्पिक जो चूज करने के लिए कहा गया आपको, उसमें शोध प्रवृत्ति एवं स्नातक शोध प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आपका पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। और यह जो पाठ्यक्रम पूरी तरह से आपका किसके ऊपर आधारित है, क्रेडिट हस्तांतरण के ऊपर है पूरा, यानी कि पूरा जो आपका 4 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा क्रेडिट सिस्टम के ऊपर बटा हुआ है। प्रत्येक विद्यार्थियों को ऑनर्स पाठ्यक्रम का अवसर। तो इस बार से नए शिक्षा नीति के तहत जो बायो के छात्र हैं वो बीए के सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं या बीकॉम के लेके पढ़ सकते हैं, या साथ साथ में शारीरिक शिक्षा भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, कला विज्ञान शारीरिक शिक्षा अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना, जीवन कौशल विकसित करना, और साथ साथ में आप व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। ओके, तो ये है नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं। ओके, तो नई शिक्षा नीति के तहत अब से स्नातक स्तर की जो पाठ्यक्रम संरचना है वो 4 वर्ष में बटा हुआ है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जो प्रथम वर्ष अगर से आप पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष अगर से आप पास करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा वर्ष पढ़ने के बाद में आपको डिग्री कोर्स मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप इसी में और आगे बढ़ते हैं, चौथा वर्ष भी आप इसी में अध्ययन करते हैं, तो आपको साथ में बैचलर विथ रिसर्च का एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह पूरा 4 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है पूरी तरह से क्रेडिट सिस्टम के ऊपर आधारित है। इन चारों सालों में आपको कुल मिला के जो कोर्स होगा आपका 160 क्रेडिट का होगा, जिसमें से आपको प्रथम वर्ष सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा, द्वितीय वर्ष आपको डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरा वर्ष आपको डिग्री का कोर्स दिया जाएगा। ओके, और चतुर्थ वर्ष आप अगर से आप पास करते हैं या उसमें पढ़ाई करते हैं तो आपको बैचलर विद रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना किस प्रकार से बनाई गई है। सबसे पहले आप जब एडमिशन कराओगे तो आपको फीस जमा करने से पहले आपको सब्जेक्ट का चूज करना है। तो आप सभी को सब्जेक्ट का चूज कैसे करना है उसके बारे में हम आपको इस स्लाइड में बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप जब भी जाओगे तो आप सभी को सबसे पहले आपको मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये आती है कि आप मेजर सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कोई बायो के स्टूडेंट हैं, मीन्स जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री। आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों में से जो आपसे अच्छा बनता है या जिस पर आप आगे चल के एमएससी करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से मेजर सब्जेक्ट में उसको रखिएगा। मीन्स समझ में आ रहा है, जिस पर आप सभी को अच्छे से आगे पढ़ना है, उस पर अध्ययन करना है, उसी को आप मेजर सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। ओके, या तो केमिस्ट्री कीजिएगा या जूलॉजी कीजिएगा या बॉटनी कीजिएगा। अब मेजर सब्जेक्ट चूज करने के बाद में आगे बात आती है माइनर सब्जेक्ट की। तो माइनर सब्जेक्ट जैसे कि आपने वहां पर बॉटनी चूज कर लिया मेजर में, तो आपके पास में दो विकल्प बचे हुए हैं, केमिस्ट्री और जूलॉजी। तो आप माइनर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर केमिस्ट्री या जूलॉजी चूज कीजिएगा। चलिए मान लेते हैं आपने यहाँ पर केमिस्ट्री चूज किया, यहाँ पर आपने केमिस्ट्री चूज कर लिया। तो अब एक जो तीसरा जो है वैकल्पिक विषय, इसमें से आपको आप यहाँ पर कुछ भी चयन कर सकते हैं, या तो बीए से ले सकते हैं या बीएससी से ले सकते हैं या बीकॉम से आप वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आप कौन कौन से वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। और उसी के साथ में इन तीनों के चयन करने के बाद में आप सभी को एक वैषयिक पाठ्यक्रम पर का चयन करना है। अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम आपका रहेगा ही, इस पर भी हम थोड़ा सा आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ में आपको एक इंटर्नशिप परियोजना का भी चयन करना है। कुल मिला के आपको ये 6 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर चयन करना है। ओके, और चतुर्थ वर्ष में आपको निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अध्ययन करना पड़ेगा। कौन कौन से? पहला जो है 3 मुख्य प्रश्न पत्र, जिसमें से आपके 3 प्रश्न मुख्य प्रश्न पत्र रहेंगे। शोध प्रविधि स्नातक शोध प्रबंधन को बढ़ावा देना है, इसलिए आपको आपके चतुर्थ वर्ष में इस पाठ्यक्रम को लिया गया है। इंटर्नशिप परियोजना, ये सब आपको चतुर्थ वर्ष में पढ़ना है। ओके, तो इस पर हम और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे अच्छे से। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आप सभी को बताया था कि नए शिक्षा नीति पूर्णतः क्रेडिट सिस्टम के ऊपर आधारित है, तो इसी में अकादमिक संरचना की बात करेंगे। तो अकादमिक संरचना में सबसे पहली बात आती है आपका पूरे चारों वर्ष का हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपका पूरा नई शिक्षा नीति 2020 जो इस वर्ष से लागू है, वो पूर्णतः क्रेडिट सिस्टम के ऊपर लागू हैं। तो हम जो चारों वर्ष का जो आपका जो क्रेडिट सिस्टम है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो आपका जो मुख्य विषय है वो पूरी तरह से चारों वर्ष मिला के कितने क्रेडिट का होगा? वो 54 क्रेडिट का होगा। ओके, और जो माइनर है आपका वो 28 क्रेडिट का होगा। जो आप वैकल्पिक विषय जो लोगे वो 18 क्रेडिट का होगा। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम आपका 12 क्रेडिट का होगा। अदर पाठ्यक्रम जो आप पढ़ोगे वो पूरा चारों साल में 24 क्रेडिट का होगा। फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जो भी आप कर रहे हो टोटल कितने का होगा? 24 का होगा। तो इन चारों वर्ष मिलाकर आपको टोटल कितना क्रेडिट का होगा? 160 क्रेडिट का। तो कुल चारों वर्ष में अकादमिक संरचना के अंतर्गत आप पूरी तरह से क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत कुल 160 क्रेडिट का आपका यह पाठ्यक्रम होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो अभी स्नातक पाठ्यक्रम में विषयों का चयन है, उस पर स्टूडेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे आपको विषय का चयन करना है, इस पर हम बारी बारी से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ई प्रवेश 2021 प्रवेश प्रक्रिया में स्नातक स्तर में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम आवंटित होने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में विषयों का चयन किया जाना है, जिसमें आवंटित विषय समूह लागू है। जिसमें से एक आपको क्या करना है? एक मेजर विषय का चयन करना है, एक माइनर विषय का चयन करना है, एक वैकल्पिक विषय का चयन करना है और एक वैषयिक विषय एवं साथ साथ में एक प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का चयन किया जाना है, जिस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक के, क्योंकि छात्रों को मेजर, माइनर
वैकल्पिक विषय का चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे हम इस पर मेजर, माइनर और वैकल्पिक विषय पर विस्तृत चर्चा करने वाले। तो जैसे ही आपका कॉलेज आपको अलाउट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको किसी कैफे में जाकर सबसे पहले कहाँ पर जाएगा कैफे वाला, ऑनलाइन एडमिशन फीस सबमिशन में जाएगा। उससे आपका यहाँ पर पूरी जानकारी भरना पड़ेगा आपको, उससे आपका पूरा प्रोफार्म, आपका अलॉटमेंट लेटर खुल जाएगा। ओके, तो जाना कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी डाल देना है और यहाँ पर आपको डेट और यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन पासवर्ड है उसको डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर निकल जाएगा। उसके बाद में जो प्रोसेस है आपका सब्जेक्ट चयन करने का, वो सब चयन करना है। तो आपका अकाउंट लॉगिन होने के पश्चात आपका प्रोफार्म ये इस टाइप से खुलेगा। ओके, जिसमें से आपका नाम प्रदर्शित होगा, नाम, आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ईमेल, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद में आपको जाना है, जो फीस सबमिशन है उससे पहले आपको एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक वैकल्पिक विषय और एक प्रोजेक्ट वाला, इस सब चीज़ों का चयन करना है, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट का आपको चूज करना है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे बीएससी वाले स्टूडेंट की बात करेंगे, जिसका सीट आवंटन बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी में हुआ है। तो सबसे पहली बात, आपको एक मेजर सब्जेक्ट का चयन करना है। तो मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको जो अच्छा सब्जेक्ट लगता है, या तो केमिस्ट्री, जूलॉजी या बॉटनी, ये तीनों में से आप एक सब्जेक्ट का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बॉटनी सब्जेक्ट का चयन। ठीक है, तो बॉटनी सब्जेक्ट का चयन करने के बाद में आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट का ऑलरेडी चयन हो चुका है। अब माइनर सब्जेक्ट के लिए आपके पास में दो सब्जेक्ट बचते हैं, जूलॉजी और केमिस्ट्री। चाहे तो आप यहाँ पर जूलॉजी का भी चयन कर सकते हैं या फिर आप केमिस्ट्री का चयन कर सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट चयन करने के बाद में आपको एक तीसरा मिलेगा, वैकल्पिक विषय। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पहला बॉटनी दिया है, यहाँ पर केमिस्ट्री दिया हुआ है। तो एक वैकल्पिक विषय के तहत आप यहाँ पर या तो आर्ट सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, या फिर आप साइंस सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, या फिर बीकॉम, या फिर शारीरिक शिक्षा। ये वैकल्पिक जो अन्य तीसरा जो आपको चूज करना है, ये कॉमन है। आप चाहे तो आप बीएससी भी चूज कर सकते हैं या बीएससी का सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जूलॉजी का भी चयन कर सकते हैं। ओके, तो यही विशेषता है नई शिक्षा नीति 2020 की। ओके, इस पर हम आगे और बात करेंगे। ओके, अच्छे से, कि आपको वैकल्पिक विषय कौन कौन से टॉपिक पर आप चयन कर सकते हो। तो जैसा कि आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में, हम फिलहाल में बीएससी में बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अगर से आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री का चयन कर लिए हैं, तो हम इस पर थोड़ा सा और अच्छे से बात करना चाहेंगे। अगर से यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपने बॉटनी सब्जेक्ट का चयन कर लिया, ओके, और माइनर सब्जेक्ट के रूप में आपने केमिस्ट्री का चयन कर लिया, ओके, तो एक वैकल्पिक जो विषय है, आप जो वैकल्पिक विषय जो तीसरा आपको चयन करना है, या तो आप आर्ट से ले सकते हैं, या कॉमर्स से ले सकते हैं, या साइंस से, या अदर से। तो बीएससी का स्टूडेंट या तो आर्ट सब्जेक्ट भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, या साइंस में से वो चाहे तो जूलॉजी भी ले सकता है, मैथ्स भी ले सकता है, इंग्लिश का भी सब्जेक्ट का चयन कर सकता है, या जो कोई अन्य है उसका भी चयन कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि साइंस के बच्चे मैथ से लेके भी पढ़ सकता है बायोलॉजी वाला, या इंग्लिश लिटरेचर लेके भी पढ़ सकता है, या हिंदी लिटरेचर लेके भी पढ़ सकता है। तो इस बात का आप सभी सब्जेक्ट का चयन करते समय विशेष ध्यान रखिएगा। या फिर आप चाहे तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का भी अध्ययन इसमें आप कर सकते हैं। वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैकल्पिक विषय का चयन किस आधार पर करते हो। ठीक है, जब आप एक सब्जेक्ट मेजर का चूज कर लिया, आपने एक सब्जेक्ट मेजर का चूज कर लिया, एक सब्जेक्ट आपने
माइनर का चूज कर लिया, उसके बाद में आती है एक वैकल्पिक विषय का चयन, जिसमें से आपके पास में इतने सारे टॉपिक हैं, आप चाहे तो ये आर्ट से कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं, साइंस से उठा सकते हैं, या कॉमर्स उठा सकते हैं, या अदर जो भी है, इन सभी में से आपको कोई भी एक टॉपिक वैकल्पिक के रूप में चयन करना है। तो जब भी आप एडमिशन कराने के लिए किसी ऑनलाइन के में जाते हैं तो वैकल्पिक विषय का चयन ध्यानपूर्वक कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ओके, इतने सारे टॉपिक हैं, आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक का आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट बीएससी बायो का स्टूडेंट बीएससी बायो का है, तो वो चाहे तो बॉटनी, केमिस्ट्री, या यहाँ पर आप वैकल्पिक के रूप में जूलॉजी का भी चयन कर सकता है। अब मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट मैथ्स वाले स्टूडेंट है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप चाहे तो अगर से आपने मैथ्स चूज कर लिया, फिजिक्स चूज कर लिया, तो आप वैकल्पिक के रूप में आप यहाँ पर केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, या फिर इतने सारे आप सब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में, आप इनमें से किसी भी एक विषय का चयन कर सकते हैं। वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप एडमिशन कराने के लिए किसी ऑनलाइन कैफे में जाते हैं तो वैकल्पिक विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, तो जब आपने एक सब्जेक्ट मेजर का चूज कर लिया, एक माइनर का चूज कर लिया और एक वैकल्पिक विषय का चयन कर लिया, उसके बाद में आपको एक वेकेशनल सब्जेक्ट का चयन यहाँ पर करना है। उसके बाद में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप का आपको चयन करना है, जिसमें से आप फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या इन चारों। तो जब आपने एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक वैकल्पिक सब्जेक्ट का चयन कर लिया, उसके बाद में एक आती है एक वैषयिक पाठ्यक्रम का चयन। तो वैषयिक पाठ्यक्रम का चयन आपको कैसे करना है और इसके कौन कौन से टॉपिक हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो आप सभी को वैषयिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर जो कि बताया गया है, इतने सारे कितने 25 टॉपिक हैं। 25 टॉपिक में से आप किसी भी एक का आपको यहाँ पर चयन करना है, जिसमें से आप किसी भी एक टॉपिक का यहाँ पर आप चयन कर लीजिएगा। हाँ सर। तो अब हम बात कर लेते हैं वैषयिक पाठ्यक्रम। ओके, तो वैषयिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने हेतु वैषयिक व कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग है। कुल मिलाकर गवर्नमेंट की यह मंशा है कि विद्यार्थी स्नातक करने के बाद में स्वयं का एक रोजगार स्थापित कर सके या किसी भी क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर सके। इसलिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में संचालन हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रति वर्ष 4-4 क्रेडिट के होंगे। क्योंकि हमने इससे पहले भी बता चुके हैं कि यह जो स्नातक कोर्स है पूरी तरह से क्रेडिट सिस्टम के ऊपर है, इसलिए प्रति वर्ष 4-4 क्रेडिट का यह व्यावसायिक पाठ्यक्रम रखा गया है। इनमें प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटे की होगी। इसका मतलब क्या है कि एक क्रेडिट के लिए आपको 15 घंटे क्या किया जाएगा, उस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, चाहे आपका मेन विषय हो, चाहे आपका वैकल्पिक विषय हो, चाहे आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, सभी पर आपको एक क्रेडिट के लिए 15 आवर्स की आपकी क्लास होगी, उस पर आपको 15 घंटे दिया जाएगा। विद्यार्थी प्रति वर्ष नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं अथवा चयनित किए पाठ्यक्रम में उत्तरोत्तर कौशल संवर्धन के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष एक नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। ओके, तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि गवर्नमेंट की यह मंशा है कि विद्यार्थी जब स्नातक कर ले तो अपने लिए कोई एक व्यावसायिक व्यवसाय का चयन कर सके। इसलिए शासन ने नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का समावेश आपके पाठ्यक्रम में किया गया है, ताकि आप एक रोजगार स्वयं का स्थापित कर सको। ओके, तो अभी तक के हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मेजर सब्जेक्ट के बारे में बताया है, एक माइनर सब्जेक्ट के बारे में बताया है और एक वैकल्पिक विषय के बारे में बताया है।
और वैसे एक पाठ्यक्रम के बारे में बताए हैं और साथ में एक प्रोजेक्ट के बारे में बताए हैं। तो अभी तक के हमने आपको 5 जो सब्जेक्ट हैं उस पर चर्चा की है। कितने पर? 5 सब्जेक्ट पर अभी तक के हमने चर्चा किए हैं। और चूंकि आपको इस साल से 6 सब्जेक्ट का आपको चयन करना है, जिसमें से आधार पाठ्यक्रम आपका एक अनिवार्य है। तो आपको तीनों साल आपको आधार पाठ्यक्रम पढ़ना है, जो कि 4 क्रेडिट का होगा। कितने क्रेडिट का होगा आधार पाठ्यक्रम? 4 क्रेडिट के होंगे, जिसके जो 2 भागों में बटा हुआ है। जिसका प्रथम भाग है हिंदी और अंग्रेजी, जो आपको पढ़ना है। क्योंकि यह जब पेपर होगा तो 50 अंक का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 50 अंक के, जिसमें से आपको कितना क्रेडिट मिलेगा? 2 क्रेडिट होगा। ओके, 2 और 2 4 का होगा ये। उसी प्रकार आपका जब इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, किस किस का होगा? पर्यावरण अध्ययन और साथ में योग और ध्यान, ये दोनों का आपको इस आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ना होगा, जो 50-50 नंबर के होंगे। ये भी पूरी तरह से 2 और 2 क्रेडिट के होंगे, मीन्स ये 4 क्रेडिट के होंगे। इसी प्रकार आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है और थर्ड ईयर में भी पढ़ना है। ओके, तो आधार पाठ्यक्रम में ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताए हैं कि जो आधार पाठ्यक्रम है उसमें आपको 2 प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे, जो 4-4 क्रेडिट के होंगे। ओके, तो आधार पाठ्यक्रम का अध्ययन आपको स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होंगे जो 4-4 क्रेडिट के होंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह नई शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से क्रेडिट सिस्टम पर है। तो उसी क्रम में जो आपका आधार पाठ्यक्रम होगा, जिसमें से आपको 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, वो कितने क्रेडिट के होंगे? 4-4 क्रेडिट के होंगे। और जो आधार पाठ्यक्रम का जो पेपर होगा वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय होगा। ओके, तो इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन करेंगे। ओके, इन 2 प्रश्न पत्रों के समूह में विद्यार्थी एक प्रश्न पत्र हिंदी, एक अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त दूसरे प्रश्न पत्र में प्रत्येक वर्ष 2 पृथक पृथक विषय का अध्ययन करेंगे। ओके, तो आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित होंगे। इसमें प्रत्येक वर्ष 100 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का इसमें प्रावधान नहीं है। तो यह आधार पाठ्यक्रम पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होने वाला है, जिसका आपको अध्ययन अच्छे से बारीकी से करना है। क्योंकि यह 50-50 नंबर के होंगे, मीन्स हिंदी आपका 50 नंबर का होगा, अंग्रेजी आपका 50 नंबर का होगा। दोनों का मिलाकर आपका एक 100 नंबर का पेपर बनेगा, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न पत्र भी होगा, जो भी 100 अंक के होंगे। यह पूरी तरह से बहुविकल्पीय होगा। ओके, हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को नई शिक्षा नीति से अवगत करवाने के लिए आज मैं आपके साथ में हूँ मिस्टर मनीष कुमार डोंगरे, गवर्नमेंट कॉलेज मलाजखंड। आपको कुछ जानकारी दूंगा कि नई शिक्षा नीति जो शासन ने लागू किया है छात्र छात्राओं के लिए, ये किस प्रकार से लागू होगी, इसकी थोड़ी सी आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहली बात कि बीए साइडर हो या बीएससी साइडर हो या कॉमर्स का कोई स्टूडेंट हो, है ना, वो किस प्रकार के विषय का चयन कर सकता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे इस यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहली बात, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे पहला सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट होता है माइनर सब्जेक्ट, और तीसरा सब्जेक्ट जो है ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और चौथा सब्जेक्ट जो है उसके अंतर्गत आप फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर सब्जेक्ट जो होगा, मेजर सब्जेक्ट यदि कोई पीसीएम वाला स्टूडेंट है तो उसने फिजिक्स को मेजर सब्जेक्ट रखा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि मेजर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। 2 पेपर में सबसे पहला पेपर जो फिजिक्स के 2 पेपर होंगे,
और प्रैक्टिकल भी 2 ही होंगे। इसके पहले क्या होता था कि केवल एक पेपर आपको पढ़ना पड़ता था, 2 पेपर पढ़ने पड़ते थे और केवल प्रैक्टिकल एक होता था। मगर इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, उसके प्रैक्टिकल भी 2 ही होंगे और ये दोनों पेपर जो होंगे 6-6 क्रेडिट के होंगे। ऐसा कुल मिला के 12 क्रेडिट के 2 पेपर होंगे। यदि हम बात करें माइनर सब्जेक्ट की, तो माइनर सब्जेक्ट यदि पीसीएम का स्टूडेंट है तो वो यदि मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स को रखा है तो माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री या मैथ्स को रख सकता है। तो जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो 6 क्रेडिट का होगा, 6 क्रेडिट का होगा। यदि हम बात करते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होगा आपका ऑप्शनल होगा। यदि आपने माइनर सब्जेक्ट मैथ्स को रखा है तो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो जाए। फिर यदि हम बात करते हैं कि जो आपका फाउंडेशन होगा जैसा कि पहले होते थे, अब इसी प्रकार से आपके पास में 4 पेपर होंगे। 4 पेपर, एक तो लैंग्वेज का होगा और दूसरा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इसके अंतर्गत जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट एक पेपर कहलाएगा और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसका एक पेपर होगा। इस प्रकार से आप फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे 4, एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और फाउंडेशन। अब हम बात करते हैं यदि किसी ने फर्स्ट ईयर पास कर लिया तो फर्स्ट ईयर पास कर लिया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि हम ऐसे ही सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में ऐसे ही होगा कि उसमें एक माइनर सब्जेक्ट होगा, मेजर सब्जेक्ट होगा, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा और फोर्थ में जो होगा फाउंडेशन जैसे होता था उसी प्रकार से फाउंडेशन होगा। तो ये जो डिग्री ये सेकेंड ईयर में जो मिलेगा आपको वो डिप्लोमा मिलेगा। अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो थर्ड ईयर में क्या होगा कि थर्ड ईयर में आपके पास में वैसे ही आ जाएगा मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और फाउंडेशन। तो यहाँ पर यदि आप फाउंडेशन नहीं लेना चाहते उस कंडीशन में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। फाउंडेशन के बदले पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। किंतु ये जब आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यदि हम बात करते हैं फोर्थ ईयर की, जैसा कि फोर्थ ईयर में क्या होगा कि जो मेजर सब्जेक्ट होगा उसमें मेजर सब्जेक्ट में आपके पास में जो भी मेजर सब्जेक्ट लिया है जैसे फिजिक्स होगा तो उसके आपके पास में ऑप्शनल पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर होंगे और जब आप 4 साल का कोर्स पूरा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑनर्स की डिग्री। ओके, थैंक यू। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको किन किन चीजों का अध्ययन करना है या किन किन सब्जेक्ट का अध्ययन करना है उस पर अभी तक के हमने विस्तृत चर्चा की है। तो इसमें कॉमनली बातें हैं कि आपको सबसे पहले एक मेजर सब्जेक्ट का चयन करना है। अगर से आप बीएससी वाले हो, बीएससी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री वाले हो, तो जो भी आपको सबसे अच्छा पसंद का सब्जेक्ट है, जैसे कि आप कोई मैथ्स जिसको पसंद है तो आप मेजर के रूप में मैथ सब्जेक्ट का चूज कर सकते हो, जिसमें से आपको मैथ्स के 2 या 3 पेपर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आपका मैथ्स आपने यहाँ पर क्या चूज कर लिया, मैथ्स सब्जेक्ट का चूज कर लिया। उसी प्रकार आपका मेजर में कौन सा सब्जेक्ट चूज हो गया, मैथ्स। तो अब माइनर की बात करेंगे। अब आपका चूंकि मैथ्स सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया है तो माइनर में आपके पास विकल्प के रूप में क्या रहेगा, या तो आप फिजिक्स कर लीजिए या आप केमिस्ट्री कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या चूज किया, फिजिक्स चूज किया। ओके, तो आप केमिस्ट्री अगर से आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है ओपन सब्जेक्ट, मतलब इसमें आप आर्ट के विषय भी ले सकते हो, साइंस के भी ले सकते हो
कॉमर्स की भी ले सकते हो, या शारीरिक शिक्षा का भी आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप केमिस्ट्री भी लेके आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने आपको इससे पहले वैसे पाठ्यक्रम के बारे में बताए हैं किन किन सब्जेक्ट का आप इसमें चयन कर सकते हो, इस पर हमने विस्तृत चर्चा किया हुआ है। ओके। और प्रोजेक्ट पर भी आप प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप कर सकते हो, और 2-3 प्रकार हैं वो भी आप ले सकते हो, और आत्र पाठ्यक्रम पर भी हमने विस्तृत चर्चा किए हैं। ओके। क्योंकि मेजर जो सब्जेक्ट है आपका 12 क्रेडिट का होगा, फर्स्ट पेपर 6 मीन्स मेजर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य रूप से है। माइनर में आप एक सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, जनरल ओपन सब्जेक्ट में भी आपको एक सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। वैसे पाठ्यक्रम में भी आपको एक सब्जेक्ट का अध्ययन करना है, और प्रोजेक्ट के रूप में भी आपको किसी एक टॉपिक पर अध्ययन करना है। आप चाहे तीनों साल अलग अलग प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं, और आधे पाठ्यक्रम के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। ओके। तो इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा। ओके। तो अभी तक के हमने आप सभी को सब्जेक्ट कैसे लेना है उसके बारे में अच्छे से बताए हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आपका पेपर किस टाइप से होने वाला है, कैसे होने वाला है, और इसकी मूल्यांकन पद्धति क्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, तो हर सब्जेक्ट में आपका आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक के होंगे। क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा आपका 13 और 12 2 पार्ट में बटा हुआ है, कुल मिला के 25 अंक का आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है। और जो मुख्य लिखित परीक्षा है एक सब्जेक्ट का, वो 75 अंक के होने वाले हैं। तो प्रति प्रश्न पत्र आपका 75 अंक का होगा, 75 + 25 कुल मिला के 100 अंक के आपके पेपर होने वाले हैं। जिसमें से आपका जो 75 अंक का जो पेपर होगा वो निम्न प्रारूप में बटा है। सबसे पहला प्रश्न आपका लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो 9 अंक का होगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 3-3 अंक के। ओके। उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो 36 अंक के होने वाले हैं। तो इसमें कितने होंगे, इसमें कुल होंगे आपके 4 प्रश्न होंगे, जो 9-9 अंक के होंगे। टोटल 36 अंक के आपके पेपर 36 अंक का होगा। उसके बाद में बात आती है दीर्घवृत्तीय प्रश्न, जो 30 अंक का होने वाला है, जिसमें 2 प्रश्न होंगे, जो 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 15 दूनी 30 अंक का यह होगा। टोटल ऐसे आपका जो पेपर होगा टोटल कुल 75 मार्क का होने वाला है। ओके। चलिएगा, धन्यवाद आप सभी का। चलिएगा, थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। तो अगर से आपको इसी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। कॉलेज से जो भी संबंधित जानकारी है आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अच्छा लगे तो साथ में शेयर भी कीजिएगा। ओके। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।